मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। उपशास्त्री प्रथम खंड के तृतीय पत्र में साहित्य के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में काव्य दीपिका निर्धारित है। आज काव्य दीपिका के अंतर्गत ध्वन्यादि भेद से काव्य का भेद विषय पर विचार किया जा रहा है। काव्य दीपिकाकार ने ध्वन्यादि भेद से काव्य का भेद निरूपण के क्रम में कहा है कि काव्यम ध्वनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चित्रमिति त्रिधा। काव्य दीपिका तृतीय शिखा कारिका संख्या 1। अर्थात काव्य के 3 भेद होते हैं। पहला ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य तथा तीसरा चित्र काव्य। इसमें पहला जो ध्वनि काव्य है, इसके विषय में कविराज विश्वनाथ का जो मत है उसी को काव्य दीपिकाकार ने भी उद्धृत किया है। यथा वाच्यातिशयिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्। काव्य दीपिका तृतीय शिखा कारिका संख्या 1। अर्थात जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी अर्थात अतिशय चमत्कार जनक होता है वह ध्वनि काव्य कहलाता है। वही ध्वनि काव्य उत्तम काव्य भी कहलाता है। तात्पर्य यह है कि इस काव्य भेद में जो अर्थ अभिव्यंग्य रूप से अवस्थित रहा करता है वह इतना सुंदर, इतना चमत्कार जनक प्रतीत होता है कि यहाँ का वाच्यार्थ जो आपाततः प्रतीत होने वाला उसके सामने फीका लगने लगता है। वस्तुतः यही काव्य का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है। इसे ध्वनि इसलिए कहा करते हैं क्योंकि यही वह कवि कृति है जिसमें वह अर्थ ध्वनित हुआ करता है, जिसका सौंदर्य वाच्यार्थ की पहुंच के परे रह जाता है। अब इस ध्वनि काव्य के भेद के विषय में आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित ध्वनि भेद को काव्य दीपिकाकार ने उद्धृत किया है। यथा भेदौ ध्वनेरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ अविवक्षित वाच्योन्यो विवक्षितान्य परवाच्यश्च। काव्य दीपिका तृतीय शिखा कारिका संख्या 2। ध्वनि काव्य के भी 2 भेद होते हैं। पहला लक्षणामूलक ध्वनि काव्य तथा दूसरा अभिधामूलक ध्वनि काव्य। इन दोनों भेदों में लक्षणामूलक ध्वनि काव्य को तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहा गया है और अभिधामूलक ध्वनि काव्य को विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि काव्य के नाम से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जो ध्वनि काव्य अविवक्षित वाच्य हुआ करता है वह लक्षणामूलक ध्वनि काव्य है। इस काव्य में ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ का लक्षणामूलक होना ही इसके अविवक्षित वाच्य कहे जाने का कारण है, क्योंकि वाच्यार्थ
का अविवक्षित होने का अभिप्राय उसके स्वरूप का बाधित होना ही है, जबकि व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ के आधार पर प्रतीत हो, जैसा कि हुआ करता है, तब तो यह स्वयं सिद्ध है कि ऐसे व्यंग्यार्थ की प्रतीति में वाच्यार्थ बाधित अथवा अनुपपन्न रहा करे। इसके अतिरिक्त जो ध्वनि काव्य विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि नाम का है, उसका अभिधामूलक ध्वनि काव्य होना ही युक्ति संगत है, क्योंकि यहां वाच्यार्थ विवक्षित रहा करता है और साथ ही साथ अन्य पर अर्थात व्यंग्य निष्ठ या व्यंग्यिक बोधक भी हुआ करता है। यहां वाच्यार्थ के विवक्षित होने और अन्य पर अर्थात व्यंग्य निष्ठ होने का यही अभिप्राय है कि इस प्रकार के काव्य में वाच्यार्थ उसी प्रकार पहले अपने स्वरूप को प्रकाशित किया करता है और ऐसा करते हुए व्यंग्यार्थ का प्रकाशक बना करता है। जिस प्रकार कोई दीपक पहले स्वयं प्रकाशित हुआ करता है और तब घटादि वस्तुओं का प्रकाशक बना करता है, यहां लक्षणामूलक ध्वनि काव्य के बाद अभिधामूलक ध्वनि काव्य का निर्देश इसलिए किया गया है कि अभिधामूलक ध्वनि का विषय लक्षणामूलक ध्वनि की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। अब इससे आगे अग्रिम व्याख्यान में